नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक में। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पर कि गौतम गंभीर एंड मोहम्मद कैफ थे। उसके बारे में आपको जानकारी है कि भाई गौतम गंभीर को लगा कि ईशान किशन को ज़रूर खेलना चाहिए और केएल राहुल शुड वेट और इंतज़ार करना चाहिए केएल राहुल को, जबकि गौतम कैफ का कहना था कि नहीं, केएल राहुल ट्राइड, मतलब कि प्रूवन प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया और नंबर 5 पर अभी ईशान किशन डिस्पाइट रन किया, उनको इंतजार करना पड़ेगा, केएल राहुल को मौका मिलेगा। लेकिन इस पर स्पोर्ट्स टॉक का क्या कहना है कि दोनों में से कौन कितने इंपॉर्टेंट है। मैं उनके वीडियो को देख करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, ये तो आपको भी बताया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक का क्या मानना है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से देखिए, ईशान किशन, केएल राहुल, ये दोनों आपके वर्ल्ड कप के विकेट कीपर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस समय जिस तरीके से ईशान ने बैटिंग की है, स्पोर्ट्स टॉक का तो यहां तक मानना है कि ईशान किशन को आप नंबर 3 बैटिंग करवाओ। ईशान किशन से आप या तो मैक्सिमम टॉप 3 में आप अगर ईशान किशन को खिलाओगे तो ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, और जब ईशान आपके लिए खेलेंगे तो फिर केएल राहुल की टीम में जगह नहीं बनती। इस समय करंट सिचुएशन के हिसाब से ही बैटेड ब्यूटीफुली अगेंस्ट पाकिस्तान, 4 मैच में 4-50 है। जो गौतम गंभीर ने कही वो बात बिल्कुल दम है कि आप नाम पर जाना चाहोगे या काम पर जाना चाहोगे। मेरे ख्याल से आप काम पर जाना चाहोगे। देन देखिए, कोई रीजन नहीं है कि आप ईशान को इस समय बाहर करोगे। और इतना मैं आपको क्लियर कट स्पोर्ट्स टॉक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आपने ईशान को ड्रॉप करके केएल राहुल को रखा, तो जो मैं बार बार कहता हूं कि तीनों आर, यानी कि केएल राहुल, इसके अलावा राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, इन पर इमेंस प्रेशर होगा, क्योंकि एक इनफॉर्म प्लेयर को आप बाहर कर रहे हो और दूसरा आप जो इंजरी से अभी अभी वापस आया है उसको टीम में लाने की बात करो। एंड ही इज नॉट योर ओरिजिनल विकेट कीपर, माइंड इट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो आपके परमानेंट विकेट कीपर नहीं है, ही इज अ मेकशिफ्ट विकेट कीपर। ऐसे में ईशान इज अ प्रॉपर विकेट कीपर, ही इज बैटिंग लाइक ए प्रॉपर बैट्समैन। ही कोई उन्होंने आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है। मेरे ख्याल से ईशान के साथ में आपको कंटिन्यू करना चाहिए और स्पोर्ट्स टॉक का यह मानना है कि आप ईशान को टॉप 3 में खिलाओ। अगर आप ओपन नहीं करा सकते हो, 3 नंबर पर ईशान शुड बैट इन ओडीआई क्रिकेट फॉर टीम इंडिया राइट नाउ। इस समय वो लय में हैं, गेंद को ठीक तरीके से साइड कर पा रहे हैं, गेंद को ठीक तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चैंपियन बैट्समैन है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केएल राहुल नहीं कर सकते, पर मैं रीजन आपको बता रहा हूं वाई। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में बैटिंग कर रहे हो, इस समय लगातार 4 मैचेस में 4-50 आपने किए हैं, उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे 82 रन, वो कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पर होगा जब केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आएंगे 10 तारीख को अगेंस्ट पाकिस्तान। डिफरेंट लेवल पर होगा, क्योंकि वो पहला मैच खेल रहे होंगे 6 महीने में, 4 महीने में, वॉट एवर इंजरी के बाद में, वो आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे जो कि ईशान दे सकते हैं। अब मैच तो ऐसे होते हैं भाई, क्रिकेट में पहली गेंद पर कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन अगर आप रिजिड नहीं हो, जैसे कि राहुल द्रविड़ कई बार सोच लेते हैं कि नहीं, मैंने तो पहले ही तय कर लिया कि मैं केएल राहुल एंड अय्यर के साथ में जाऊंगा, तो चाहे वो कितना भी कोई परफॉर्म कर ले, वो उन्हीं के साथ में जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से देखोगे और जिस तरीके से इस समय क्रिकेट चल रही है दुनिया में, मेरे ख्याल से ईशान को आप भेजिए। और ये पर्सनल ओपिनियन है स्पोर्ट्स टॉक का, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि आप ईशान को नंबर 3 बैटिंग करा सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू सेंड ईशान एट नंबर 3। मुझे वो बिल्कुल वो चीज नजर आ रही है ईशान किशन में, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर सौरभ गांगुली ने भेजा। और आज भी मुझे वो दिन याद है कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 आ जाएंगे, शायद आएंगे, क्योंकि 6-7 नंबर पर भेज रहे थे आपके सौरभ गांगुली, और 2-3 गेंदे खेलने को उनको मिल रहा था। लेकिन उस दिन नंबर 3 पर भेजा था वाइजैक मैन, ही स्कोर्ड बिग, ही स्कोर्ड 148, और वहां से भारत को एक ऐसा प्लेयर मिला जिसने टीम इंडिया को 15 साल सर्व किए। तो मेरा यह मानना है कि एटलीस्ट ईशान को आप नंबर 3 पर भेजो। जो रिदम है, जो क्लास है, मुझे लगता है कि शायद भारतीय टीम के लिए ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। अगर नहीं चलते हैं, देन यू हैव बैकअप के तौर पर केएल राहुल हैं, लेकिन अभी इनिशियली आई विल गो विथ ईशान किशन। बाकी मैनेजमेंट को जिसको खिलाना है खिलाए, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल को मैनेजमेंट खिलाएगी, देयर विल बी इमेंस प्रेशर, बहुत दबाव में मैनेजमेंट होगी। केएल राहुल को परफॉर्मेंस करने का दबाव होगा, रोहित शर्मा को बदलने का दबाव होगा, राहुल द्रविड़ पर दबाव होगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है। लेकिन अगर आपके ईशान खेलेंगे, बैक टू बैक 4 उनके 50 हैं, पाकिस्तान के खिलाफ में हाई प्रेशर मैच उन्होंने रन करके आपको दिया है, आप उनके साथ में बिल्कुल जा सकते हो। मेरा वोट ईशान किशन की तरफ है, और वो भी मैं चाहता हूं कि टॉप 3 में ईशान किशन को मैं खेलते हुए देखना चाहता हूं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स टॉक सिर्फ लॉजिक के आधार पर चलता है, और जरूर आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।